रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की कल दिल्ली में होगी बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर होगी चर्चा। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर की विवादित टिप्पणी। ईसीआई से शिकायत करेगी तृणमूल कांग्रेस। हिमाचल में बीजेपी ने हाल ही में पार्टी में शामिल हुए सभी 6 बागी कांग्रेस विधायकों को दिया उपचुनाव का टिकट। बीजेपी ने 4 राज्यों के उपचुनाव के लिए घोषित किए उम्मीदवार। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आप पार्टी ने देश के कई हिस्सों में किए विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ता पीएम आवास पर भी करेंगे घेराव। वहीं पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के किए इंतजाम। एंटी-सीएए रैली में बोले केरल के सीएम, कहा संघ परिवार जय हिंद बोलना छोड़ दे। साथ ही कहा भारत माता की जय और जय हिंद का नारा मुस्लिमों ने ही दिया था। कांग्रेस ने की 6ठी लिस्ट जारी, जिसमें राजस्थान से 4 तो तमिलनाडु से 1 कैंडिडेट का नाम शामिल। पार्टी ने अब तक 190 उम्मीदवारों का किया ऐलान। यूपी के रामपुर लोकसभा सीट पर सपा ने अब तक नहीं किया कोई अपने उम्मीदवार का नाम की घोषणा। चर्चा है कि आजम से मुलाकात के बाद इस सीट से अखिलेश यादव खुद लड़ सकते हैं चुनाव। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मतदाताओं से लोकसभा चुनाव में मानवीय प्रधानमंत्री चुनने की अपील। साथ ही भाजपा पर साधा निशाना, कहा अगर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने तो नफरत के बीज बोकर भारत को बर्बाद कर देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा। अकाली दल से नहीं बन पाई गठबंधन की सहमति। वहीं बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 500 अंक से ज्यादा फिसला। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा की प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, प्रदेश की जनता सरकारी बदल देगी। दरअसल उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को Z+ सुरक्षा दी जा रही है, जबकि वैद और चौटाला भी तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि शैलजा व रणदीप सिंह सुरजेवाला पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वे चाहे तो लोकसभा चुनाव लड़े, मेरा कोई इरादा नहीं है। आगे विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। दीपेंद्र रोहतक से चुनाव लड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी प्रदेश में लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करेगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हुड्डा ने कहा कि अदालत में ईडी को जवाब देना होगा। आखिर केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया है? राजनीति से प्रेरित होकर किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल टिकट मिलने के बाद पहली बार कुरुक्षेत्र पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि नवीन जिंदल ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से बेहद प्रभावित हैं, जिसके चलते ही उन्होंने भी देश के विकास में सहयोग के लिए बीजेपी में आस्था जताई थी। आपको बता दें कि वह कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस लोकसभा सीट से इस बार प्रसिद्ध उद्योगपति एवं 2 बार सांसद रह चुके नवीन जिंदल को मैदान में उतारा गया है और कहा कि भाजपा पार्टी की पूरे देश में इस सीट पर सबसे बड़ी जीत होगी। बताते चले कि सीएम आज 2 दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए एवं भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के चुनाव प्रचार का आगाज करने पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी के लोकसभा चुनाव कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कटाक्ष किया और कहा कि आम आदमी पार्टी ने ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से असली चेहरा पूरे देश की जनता के सामने आ चुका है, जिसके चलते अब जनता इस पार्टी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेगी। हरियाणा की राजनीति में बीते कुछ समय से सीनियर नेता नायब सैनी और पूर्व मंत्री के आपस में नाराजगी चल रही थी, लेकिन होली में ये नाराजगी दूर होती हुई दिखाई दी। दरअसल इस दिन पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को गुलाल लगाया, तो वहीं पर पूर्व सीएम ने मनोहर लाल अनिल विज के घर जाकर उन्हें गुलाल लगाया। आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी ने राज्यपाल के साथ होली मनाई और राजनीतिक घटनाक्रमों में कई दिनों से आपस में नाराज चल रहे नेताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर गिले शिकवे मिटाने का प्रयास किया। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भी राज्यपाल द्वारा आयोजित समारोह में होली खेलने चंडीगढ़ पहुंचे। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर के अलावा विधानसभा स्पीकर डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि अनिल विज मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार के अब तक
हुए 2 शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद नायब सैनी अंबाला छावनी में अनिल विज के निवास पर चाय पीने पहुंचे थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की सियासत में जैसा भूचाल सा आ गया हो, वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही भुगतेगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने ही कहा था कि ये एजेंसियां भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं करती हैं। सीएम ने कहा कि उन्हीं की बातों को फूल चढ़ाने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद मानो दिल्ली की सियासत में जमकर उथल-पुथल मच गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कई दिग्गज नेताओं ने प्रतिक्रिया दे डाली है। इसी बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहां देश भर के कई हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, वहीं आज फरीदाबाद सेक्टर 15 स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर भी जमकर हंगामा किया गया, जिसमें आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। बताते चले कि इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात की गई थी। अरविंद केजरीवाल की विरोध में पलवल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर आप जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर रावत व पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा ईडी जैसी स्वतंत्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का भाजपा को लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा और लोकसभा चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हारेगी। भाजपा को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जनता समझ चुकी है कि जो इनका चंदे का खेल था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो उजागर कर दिया। उस चीज को दबाने के लिए इन्होंने आनन फानन में, जबकि कोर्ट ने 22 तारीख तक के लिए ये बोला था, ईडी को कहा था कि अपना जवाब पेश करे, और फिर भी ईडी ने एक तत्काल मुख्यमंत्री को जो गिरफ्तार किया है, और इनकी जो नीति है तानाशाही की और आवाज दबाने की, उसको आज देश का वोटर जान चुका है, और इस 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को इसको भुगतना पड़ेगा। मूलचंद जी, कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल पाक साफ थे तो वो ईडी के सम्मानों पर जाते क्यों नहीं गए? कुछ ना कुछ तो था। ईडी के सम्मान, हमारे केजरीवाल जी कहीं भागे थोड़ी थे। हर सम्मान का उन्होंने रिटर्न में जवाब दिया है ईडी को, और ईडी केजरीवाल जी को सम्मान देने के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं थी, क्योंकि वहां जो केस था उसमें केजरीवाल जी का कोई नाम नहीं आ रहा था, ना हमारे मुख्यमंत्री जी पे कोई डिपार्टमेंट था। ये साफ जग जाहिर है कि ईडी आज प्रधानमंत्री के दबाव में काम कर रही है। जो शराब घोटाले का जो शराब व्यापारी था रेड्डी, उसकी गिरफ्तारी के 5 दिन बाद बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं, और अंदर रहते हुए ईडी उसके द्वारा एक डील कराती है। जैसे ही उनको सरकारी गवाह बनाया जाता है और बाहर भेजा जाता है, तो 35 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से बीजेपी को चंदा में दिया जाता है। ये बात कोई छुपी नहीं है। अगर कहीं कोई घोटाला हुआ तो वो बीजेपी ने किया है, और आज ये जनता समझ चुकी है। इंद्री की अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद मंगलवार से शुरू हो चुकी है। मंडी प्रशासन व हैफेड विभाग की तरफ से सरसों खरीद के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। अनाज मंडी में काफी मात्रा में सरसों की फसल पहुंच रही है। ये देखने वाली बात होगी कि अनाज मंडी में सरसों खरीद होती है या नहीं, क्योंकि अभी जो फसल आई है उसमें काफी नमी है, जिस वजह से उसे सूखने के लिए डाला गया है। 8% नमी पर सरसों की खरीद हैफेड विभाग द्वारा निर्धारित की गई है। देखिए खास खबर। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो आज मंडी की ये अपनी सरसों खरीद शुरू हो रही है मंडी में, ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। और मैं तो यही कहूँगा भाई चारों से खरीद शुरू होनी चाहिए। बाकी सारा रेडी है, आड़ती लोग सारे रेडी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सब अपनी पूरी तैयारी है, लेबर वगैरह की सबकी सफाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंडी प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई? हाँ, वैसे पूरे अधिकारी हैं। देखो आज पहला दिन है, अभी हमारी एफर्ट से बात हुई है। ये कह रहे हैं भी हम डायरेक्ट परचेज करेंगे इस बार, शायद डायरेक्ट वाला सिस्टम क्या रहेगा, लेबर वाला। अभी कह रहे हैं डायरेक्ट इनकी लेबर ही तुलाई करेगी या इनकी लेबर ही सारा काम करेगी या आड़ती की लेबर करेगी। अब ये तो यही डिसाइड करेंगे। आज पहला दिन है, देखते हैं क्या होता है। तो पिछले साल की अपेक्षा रेट में कितना इजाफा हुआ?
200 रुपये का हुआ है, पिछली बार 5400 कुछ था, बार 56.5 का है। जी धन्यवाद। सरकार द्वारा जो इंद्री मंडी है, मस्टर्ड की सरकारी खरीद के लिए ये सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर जिन किसानों ने पंजीकरण करवाया हुआ है मस्टर्ड का मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल पर, वो जो इंस्ट्रक्शन है जैसे 8 क्विंटल पर एकड़ और 24 क्विंटल पर डे एक दिन में एक किसान की खरीदी जाएगी। और इसके लिए जो है जो स्पेसिफिकेशन है हैफेड एजेंसी को निर्धारित किया गया है। हैफेड एजेंसी के अधिकारी मौजूद हैं मौके पे और आज से जो है सुचारू रूप से खरीद शुरू करवाई जाएगी, जिसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध मार्केट कमेटी स्तर पर और हैफेड के स्तर पर कर लिए गए हैं और किसानों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी और बिल्कुल सुचारू रूप से सही तरीके से। और एमएसपी जो 5650 रुपये सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष से लगभग 200 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है, उसके ऊपर जो है सरकारी खरीद करवाई जाएगी। के चैनल का धन्यवाद जो सबसे पहले सरकारी खरीद पे आके अपने इस पे अपनी चैनल को लेके आए कवरिंग की। और इसमें सबसे पहले तो सरकार की एक गलती है, क्योंकि आज से 1 महीने पहले सर से आई हुई है सरकारी खरीद, 1 महीने पहले आनी चाहिए, पर चलो देर से आए, समझ में आया, चलो ये भी ठीक है। तो आज जैसे ही सरकार खरीद स्टार्ट करेगी, 8 मॉइस्चर बोला है, बाकी पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था यहाँ पे अच्छी हुई है। सेक्रेटरी साहब ने बोला ही है भाई 8% मॉइस्चर पे 1 एकड़ की 8 क्विंटल तक हम लेंगे। तो बाकी देखते हैं, आज पता ही लग जाएगा शाम तक भाई कितनी लेंगे कितनी नहीं लेंगे। अभी तक वैसे बारदाना नहीं आया है यहाँ पे, जब बारदाना आएगा तभी खरीद स्टार्ट होगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।